और मीट दोनों का उत्पादन किया जाएगा पशुपालन के द्वारा, वह भी वहां का बिजनेस है। ठीक है, अपने पॉलिटिकल मैप में चलिएगा जरा सा, सारे बच्चे पॉलिटिकल मैप में चलो, आ गए हो? पॉलिटिकल मैप में चलो, और पॉलिटिकल मैप में जहां पे प्रेरी बता रहा हूं वहीं पे चलो सब लोग, जहां पे प्रेरी बता रहा हूं वहीं पे चलो, आ गए हैं? देखो वहां पे एक सिटी होगा, सिटी का नाम होगा शिकागो। पॉलिटिकल मैप में एक सिटी ढूंढो आप लोग, सिटी का नाम होगा शिकागो। एटलस में देखो शिकागो। अरे बालकों तुम लोग एटलस नहीं लाए हो क्या? तुम दोनों अलग क्लास हो तुम्हारा, अलग क्लास, किसी के साथ शेयर कर दो, एक एटलस बढ़ा दो बेटा पीछे, दोनों बच्चों को हेल्प कर दो। सभी लोग शिकागो को देखिए, एक सिटी है, सिटी का नाम है शिकागो। दिख रहा है शिकागो? सबको मिला शिकागो कि नहीं मिला? जिसके पास एटलस है उसके साथ बैठो, बैठ के मुस्कुरा रही हो आराम से। मिला शिकागो? शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना है, बूचड़खाना, मीट का उत्पादन करने वाला। शिकागो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर है, विश्व में सबसे ज्यादा मीट का उत्पादन किया जाता है शिकागो में। ठीक है, और जहां पे मीट काटे जाते हैं उसे बूचड़खाना कहते हैं। मीट इंडस्ट्री है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी मीट इंडस्ट्री है। ठीक है, अब आपको पर्पस समझ में आ रहा होगा। आप और हम वेजिटेरियन है, हमारा और आपका धर्म मना करता है कि ये मत खाइए। वो सारे ईसाई है, सारे के सारे क्या है? ईसाई है। और सारे के सारे ईसाई, उनके भगवान भी क्या कहते हैं? आपका मीट खाते हैं और दारू पीते हैं। उनके जो भगवान है क्या कहते हैं आपका? उनके जो भगवान है आपका वो ड्रिंक करते हैं, और उनके भगवान भी क्या कहते हैं? मीट खाते हैं। सिंपल सी बात है, उनके धर्म में मीट खाना आपका गलत नहीं है, खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं। में अगर उनके भगवानों को मीट खाते हुए और क्या कहते हैं ड्रिंक करते हुए देखना है तो देखो मूवी देख लीजिएगा, एक मूवी है थॉर, थॉर जाके देख लीजिएगा, वहां पे दिख जाएगा, जीउस होगा वहां पे एक देवता है जीउस, ठीक है, वो भी आपको दिख जाएंगे आपका मीट उठ खाते हुए। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है, हमारा धर्म इसका परमिशन नहीं देता है, तो हमें प्रॉब्लम है। हमें और आपको लगता है कि पता नहीं क्यों कैसे खा जाते हैं, कोई बात नहीं, आप क्यों कैसे खा जाते हैं वो खा जाएगा, उसका रिलीजन इसकी परमिशन उसको देता है। हमारा, आप सुनिए रस मेरी बातों को, बचपन से अगर आपको ऐसे ट्रेन किया गया होता कि मीट खाना अच्छी बात है और दाल चावल खाना आपका गलत बात है, तो आप क्या सोचते? आज आप बड़े होकर के क्या बोलते? दाल चावल क्या है? गलत है, और मीट क्या है? मीट क्या है आपका? सही है आपका। मैटर ये करता है कि आपका रिलीजन ने आपको कैसे ट्रेंड किया है, और उनके रिलीजन ने कैसे उनको ट्रेंड किया है। तो रिलीजन टू रिलीजन आपका खान पान, पहनावा, सब कुछ क्या होता है? चेंज होता चला जाता है। इसलिए आपका ये चेंज है। वो ठंडा प्रदेश है, वो पूरा का पूरा ठंडा प्रदेश है आपका। उनको अपने आप को गर्म करने के लिए मीट और वाइन चाहिए, बिना मीट और वाइन को गर्म नहीं रह सकते हैं। उनको अपने आप को गर्म रखने के लिए मीट पूरी की पूरी साल ठंडी पड़ती है। हमारे यहाँ तो 2 महीने ठंडी पड़ता है ना। ठीक है, अभी दिसंबर आपका कितना तारीख हो गया? 7 तारीख हो गया, ठंडी का नामो निशान नहीं दिख रहा है अभी सर में। ठीक है, वहां पे आपका पूरे साल ठंडी पड़ती है। आपको दाल चावल खा के जिंदा रह के मर जाएगा। ठीक है, उसे चाहिए स्पाइसेस। क्या चाहिए उसे? स्पाइसेस। इसलिए भारत का मसाला वाला खाना बड़ा पसंद करते हैं सब, और हम लोग मसाला नहीं खाते हैं। में उन्हें स्पाइसेस चाहिए, उन्हें मीट चाहिए, उन्हें आपका वाइन चाहिए, उन्हें आपका बियर चाहिए, उन्हें आपको रम चाहिए। क्या चाहिए? रम चाहिए। इसलिए आप देखेंगे इंडिया का आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका क्रिकेट मैच हो रहा है, कभी एक बार टीवी खोल के देखिएगा, जो दर्शक होंगे आपका, ठीक है, जो दर्शक होंगे वहां पे, वो हाथ में बियर की बोतल लेके बैठते हैं, सब हाथ में क्या लेके बैठते हैं? बियर का बोतल लेके बैठते हैं आपका। तो वो उनका कल्चर है, उनका क्या है? कल्चर है, और उसी कल्चर को दिखाता है शिकागो। कौन दिखाता है? शिकागो दिखाता है। आदित्य निवास में ये पूरी की पूरी कहानी आपका प्रेरीज ग्रासलैंड का, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, और दूसरी बात आप देखो इंडिया में, देखो जैसे मान लो इंडिया की बातें करें, आपका हिंदू धर्म की बातें करें, तो हिंदू धर्म में आपका जितने भी आपके त्योहार हैं, आपका नवरात्रि हो गया, सावन का महीना हो गया, बाकी चीजें हो गया, यहाँ पे आपका मीट उट नहीं खाया जाता है। लेकिन वहीं आप क्या कहते हैं? इस्लाम में चले जाइए, इस्लाम में क्या कहते हैं? सबसे अच्छा इनका त्योहार रोजा होता है, और रोजा होता है, रोजा में भी मीट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। ये कल्चर उनका, रिलीजन है। ये क्या है? रिलीजन है, क्योंकि जहां से इस्लाम पैदा हुआ, डेजर्ट था, अरब का मरुस्थल था। अरब का दाल चावल तो होता नहीं था। दाल चावल जब नहीं होता था तो सिंपल सी बात है, आपको शिकार करते थे, मीट खाते थे। इसलिए उनके ट्रेंड में क्या दिखता है? मीट दिखता है। पानी का वहां पे कमी है, पानी का वहां पे कमी है, इसलिए आप देखोगे, स्पेशली क्या कहते हैं, आप देखोगे जहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पे पानी पीने का तरीका अलग है। इनके पानी पीने का बर्तन केटल की तरह होता है। ठीक है, पानी ऐसे पिएंगे, हाथ लेके ऐसे धुल लेंगे, पानी बचाने का हर तरीका अपनाते हैं। वो उनकी नेचर में आ गया है, वो उनकी नेचर में आ गया। अब बताओ, अरब जैसे देशों में आपका पीने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था आपका, वो डेली नहाएंगे क्या? वो पानी बचाएंगे, नहा के बर्बाद करेंगे? बचाएंगे आपका, तो कम नहाते, नहीं नहाते वो आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद नहा लेते हैं आप। ठीक है, लेकिन बॉडी आपका स्मेल करेगा, इत्र ढूंढ लिया, क्या करते? इत्र ढूंढ लिया आपका। अब देखिएगा मुस्लिम लोग क्या करते हैं? परफ्यूम नहीं लगाते, सेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेंट लगाते हैं। रीजन है ऐसा, कैसा? क्योंकि उनका कल्चर इसकी परमिशन है। आप बताओ क्या कहते हैं? पीने का पानी है नहीं, और तुम नहाने की बात कर रहे हो। समझ रहे हो क्या कह रहे हो? और भारत में जहां से हिंदू पैदा हुए, पानी ही पानी था। जहां से हिंदू पैदा हुए, आपका पानी पानी, समतल मैदान था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, पूरा का पूरा समतल लैंड था, सब कुछ सही था, आपका धन धान्य से भरपूर था। यहाँ पे दाल होता था, चावल होता था, गेहूं होता था, किसी कोई चीज की कमी नहीं थी। तो यहाँ पे लोग शौकिया शिकार करने लगे। शौकिया क्या करने लगे? शिकार करने लगे। तो शौक के रूप में यहाँ पे मीट खाया जाता है, शिकार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं? पानी इतना ज्यादा है कि दिन में 10 बार नहाओ। इसलिए हमारे यहाँ ट्रेन चल गया, सुबह शाम दोपहर भी नहा लो। हाँ या ना? ठीक है, सुबह भी नहाओ, दोपहर भी नहाओ, शाम को भी नहा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नदियां सारी फैली हुई थी आप यहाँ पे, समझ रहे हो ना आपका? तो हमारा रीजन अलग है। ठीक है, अब चूंकि क्या था, ये ग्रासलैंड था, समतल मैदान था, हमें गाय भैंस को चराने जाना पड़ता था। ठीक है, और गर्मी बहुत ज्यादा थी, और आपका युद्ध लड़ना पड़ता था। तो हम लोगों ने कम कपड़ा पहनना शुरू किया, धोती पहनना शुरू किया, बस सिंपल सा धोती लपेट लिए,
ठीक है, चूंकि हमें युद्ध लड़ना पड़ता था तो हमें अपने आप पुरुषों को अपने आप को डरावना दिखाना था। बड़े बड़े बाल कर लिए, आंखें लाल हो गई, मूंछ दाढ़ी बढ़ा लिया, सामने देख के डर जाए। राणा प्रताप का फोटो देखिए जरा सा, बात समझ आ रही है? ये हमारा कल्चर, आर्य लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही आर्य लोग थे। आपका इस्लाम पैदा हुआ कहां से? अरब से पैदा हुआ। वहां पे आपका नहाने पीने का पानी नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं थे, प्लस समझो क्या है आपका, वहां पे क्या है आपका, गर्मी बहुत ज्यादा थी, वहां पे रेत था, धूल बहुत ज्यादा उड़ती थी, तो धूप आंखों में ना चले जाए आपका। फिर क्या किया, ये आंख का जो भाव होता है इसको बढ़ाना शुरू किया, दाढ़ी को बड़ा बड़ा करना शुरू किया ताकि रेत आके उसी में फंस जाए। अब वो लोग से मूंछ क्यों नहीं बढ़ाए? मूंछ दाढ़ी बढ़ा लेगा तो पानी पिएगा कैसे? पानी भी तो पीना था ना आपका, हंसने वाली बात नहीं। सोचो भूगोल कहां तक बैठा हुआ है। ठीक है, उन्होंने मूंछ को क्या किया, क्लीन किया, मूंछ को क्लीन किया ताकि अच्छे से खाना खाया जा सके। ठीक है, दाढ़ी बढ़ा लिया, आंख की भौवें बढ़ा लिया, रेत जब आए तो उसी में क्या हो जाए, फंस जाए आपका। शरीर को बड़े बड़े कपड़ों से ढकना शुरू किया। क्या किया आपका, तो कुर्ता पैजामा पहनना शुरू किया। ठीक है, चूंकि वो क्या था, डेजर्ट था, तो सफेद कपड़े का चलन ज्यादा हुआ। गर्मी में आपका सफेद कपड़ा पहना जाता है आदिवासी में, तो सफेद कपड़े का चलन ज्यादा हो गया। उन्होंने शरीर को ढका, नीचे के पोर्शन को ढका, पूरा का पूरा बाल को ढक लिया आपका, तो उनका पहनावा अलग हो गया। और हम लोग क्या करते, धोती पहनने लगे। आदिवासी में इन सबका क्या था, ठंडी का मौसम था। कैसा मौसम था, पूरा का पूरा ठंडी ठंडी था। इनको पूरे शरीर को ढकना था। इन लोगों ने आपका बड़ी बड़ी कोट पहनना शुरू किया। क्या पहनना शुरू किया, कोट पहनना शुरू किया, घोड़ों पे चलना शुरू किया, हैट लगाना शुरू किया ताकि ठंडी से क्या कर सके, बच सके आपका। वो कोट ठंडी से बचने के लिए पहनते थे, हमें लगा शौक में पहन रहे हैं, हमने भी क्या पहनना शुरू कर दिया, हमने भी कोट पहनना शुरू कर दिया। आदिवासी में इन लोगों के खेतों में समझो, इन लोगों की मिल के वाशिंगटन था, मिल के मजदूर थे आपका, मिल का मजदूर छुट्टी मांग लेते थे सब। छुट्टी मांगते में कपड़ा साफ करना है, अमेरिका वाले टेंशन में आ गए कि छुट्टी मांग लेंगे, कपड़ा साफ करना होगा, तो एक दिन का काम कैसे होगा। बोला गया एक ऐसा कपड़ा बनाओ जिसको साफ ना करना पड़े, जींस बना दिया सब। जींस मजदूरों के लिए बनाया गया था। हाँ, जींस किसके लिए बनाया गया था, मिल इंडस्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों के लिए बनाया गया था। और जींस का कलर ऐसा रखा गया कि एक आध महीना भी साफ ना करो तो काम चल जाएगा आपका। तो उनको महीने में 1-2 दिन छुट्टी दिया जाता था कि जींस को साफ कर लो। देखिए, जींस के पीछे पैकेट होता था, जींस के यहाँ पे बगल में एक छोटा सा पैकेट होता है। आदिवासी में उस छोटे से पैकेट में बोला घड़ी रख के लाया करो तुम लोग, छोटी वाली घड़ी।